नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और मैं फिलहाल पानीपत के काला आम पर खड़ा हूं। और यहां का इतिहास में एक बार बता दूं आपको कि 14 जनवरी साल 1761 जो मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों मराठा उस बलिदान में शहीद हो चुके थे। और हर साल कार्यक्रम यहां पर किया जाता है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। और आने वाली 14 जनवरी को कई बड़े केंद्रीय मंत्री से लेकर के हरियाणा के मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गवर्नर तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी न्योता भेजा है। उनके आने पर अभी कंफर्म उनकी नहीं है कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फाइनल है कि वो पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। क्या कुछ तैयारियां हैं पूरी बातचीत के लिए, मैं एक बार बता दूं कि इस युद्ध जो हुआ था उसमें इतना खून बहा था कि जो यहाँ पर काला आम इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर आम के पेड़ खड़े हुए थे और इतना खून बह गया कि वो सूखने के बाद काले निशान उन आमों के पेड़ पर निशान दिखाई दिए। और म्यूजियम में भी वो उस आम के पेड़ के कुछ अंश रखे हुए हैं। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर एक प्रतिमा है। प्रदीप पाटिल जी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा दे रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हैं इनके द्वारा की जा रही है, सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सभी को जय जोर जय शिवराय। सर, हर साल आप कार्यक्रम मनाते हैं और इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? कौन कौन चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं और कैसे मनाएंगे जैसे आपने यहाँ का इतिहास तो पहले ही बता दिया। इस साल के प्रोग्राम में कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी रहेंगे और कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी रहेंगे। आप सब जानते हैं पानीपत का इस स्थल का और महाराष्ट्र का बहुत गहरा नाता है। तो इस साल इतिहास में पहली बार होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। इसके अलावा हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो भी यहाँ पे आएंगे। और महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री भागवत कराड जी और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े जी भी इस कार्यक्रम में एज अ सम्मानीय अतिथि आएंगे। हरियाणा से कौन कौन आ रहे हैं सर? हरियाणा से जैसे हमने बता दिया आपको, महामहिम राज्यपाल जी के अलावा उप मुख्यमंत्री जाएंगे। शायद मुख्यमंत्री जी को हमने न्योता दिया है, लेकिन वो भी आने की हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा हमारे स्थानीय सांसद भी है, हरविंदर कल्याण जी, महिपाल डांडा जी, संजय भाटिया जी, हरविंदर गोलन जी और किशन लाल पवार जी, ये सारे स्थानीय सांसद भी, भारतीय जनता पार्टी की पानीपत की हमारी बहना अध्यक्षा अर्चना वो भी आएंगे। सर, इतिहास में भी पढ़ाया जाता है और जो दर्शक है जिनको नहीं पता, जो आप जानते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, एक बार थोड़ा सा उसको बता दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और किस किस में जीत हार का कोई फैसला जैसा बताया जा रहा है कि वो नहीं हुआ था। 14 जनवरी 1761 को एक दिन में पानीपत का ये तीसरा युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध मराठे और अब्दाली के बीच में लड़ा गया। कहते हैं कि मराठे हार गए, लेकिन मराठे हारे नहीं है, क्योंकि अगर अब्दाली ये युद्ध जीता होता तो यहाँ पे राज करता है। लगभग कोई भी राजा युद्ध जीता है तो वहां पे अपना गद्दी बना देता है, राजा राज करता है। लेकिन अब्दाली ये युद्ध अगर जीता होता तो यहाँ रुक जाता, राज करता, लेकिन वो ये रुका नहीं था। यहाँ से वापस वो अफगानिस्तान चला गया था, भाग गया था। लेकिन एक बात जरूर है, अगर इतिहास में ये युद्ध मराठे जीत जाते तो हिंदुस्तान की इतिहास और भूगोल दोनों ही अलग हो जाता। शायद अंग्रेज भी नहीं राज कर पाते और मराठों का या हिंदुस्तान का साम्राज्य पूरे देश भर पाकिस्तान तक फैल गया होता। मराठे पानीपत, पुणे से पानीपत लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी करके यहाँ लड़ने आए थे। वो मराठा साम्राज्य फैलाने के लिए नहीं आए थे, तो अपने हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आए थे। क्योंकि इसके पहले हमेशा उत्तर की तरफ आक्रमण किया जाता था और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहला जाता था और हमेशा लूट के लेके जाते थे और उसका हमेशा इफेक्ट हमारे हिंदुस्तान पे होता था। इसके लिए मराठों ने अपना हिंदुस्तान की सीमा बचाने के लिए कहो या हिंदुत्व बचाने के लिए कहो, हम तो कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हमने इस साल मना लिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। और हिंदवी स्वराज्य तंजावर जो तमिलनाडु में है, यहाँ से अटक और कटक, कटक तो हमारा ईस्ट की तरफ आता है और अटक
जो पाकिस्तान में है लेकिन अफगानिस्तान से 100 किलोमीटर दूरी पे वहां पे भी भगवा ध्वज लहराया था। इसके लिए महाराष्ट्र के जो भगवा झंडा था वो झंडा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था, तो इसीलिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। पाटिल साहब, ये भी बताया जाता है कि भाई अहमद शाह अब्दाली को शायद ये डर था, इसलिए वो चाहता तो वो राज कर सकता था, लेकिन उसको ये डर था कि भाई मराठे ये तो एक टुकड़ी आई है, और भी अगर जो सेना उनकी आती है और लोग भी आते हैं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए भी मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए भी भागे वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ही भागे थे लोग। अब्दाली इसलिए भागा था क्योंकि उसको पता था मैं तो बचा हूं, लेकिन अगर और भी बाकी के पेशवे आएंगे या मराठे आएंगे तो मुझे यहाँ से वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ से तक तो उसने दिल्ली तक जाने का भी हिम्मत नहीं किया और यहीं से वो अफगानिस्तान भाग गया था। इतने बड़े बड़े पद के जो है मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर अलग मांग रखेंगे कि भाई इसको कुछ अलग तरीके की कोई रूप दिया जाए या कोई नई सुविधा यहाँ पर? क्योंकि देखिए आसपास में देखिए कई सारे परिवार यहाँ पर आए हैं, एक इतिहास है। ये पानीपत का जो तीर्थधाम है इसको एक अच्छे तरह से पर्यटन रूप के में विकसित किया जा सकता है। कुछ साल पहले ये जो आप तालाब देख रहे हैं इसमें बोटिंग भी हुआ करती थी, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लोग आते थे, लेकिन ये तीर्थ स्थल एएसआई इंडिया मतलब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो इसमें ना राज्य सरकार कुछ कर पाती है ना केंद्र सरकार कुछ कर पाती है। तो इसके लिए गवर्नर साहब जो होते हैं वो हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मीडिएटर होते हैं, इसीलिए हमने गवर्नर साहब आएंगे। हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है, हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अमर जवान ज्योति है उसी तरह यहाँ के लोगों ने भी अपनी जो शहीदी दी है तो उनकी भी एक यहाँ पे 24 घंटा जलने वाले अमर जवान ज्योति बनाया जाए, और ये जो तालाब है इसमें बोटिंग किया जाए, और यहाँ पे एक लेजर शो और लाइट शो लगाया जाएगा, ताकि उससे जो मराठों ने जिस तरह से युद्ध लड़े थे उसके बारे में एक आधे घंटे का प्रात्यक्षिक दिखाया जाएगा, हम ये चाहते हैं। और ये जो पानीपत का विकास किसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण समिति बनाई जाएगी जिसमें मराठों को और स्थानिक लोगों को लिया जाएगा ताकि इसका विकास हो जाएगा। जो शहीद हुए थे उन परिवार, उनके जो वो पूर्वज थे जिनके, वो लोग भी, परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? हर साल कोई ना कोई आते रहते हैं, इस साल भी हमने एक दो इस शहीद में जो युद्ध में शहीद हुए उनके परिवारों को बुलाया गया है। चलिए, तो और कितना कुछ काम बचा हुआ है सर? अब आज 8 तारीख हो गई है, 5-6 दिन शेष है। बिल्कुल 3 से 4 दिन का ही काम बचा हुआ है। आप देख रहे हो तालाब की सफाई हो रही है, इसमें पानी भर देंगे, टॉयलेट बाथरूम का काम हो चुका है, और जो म्यूजियम है उसमें भी कलर पुताई का काम चल रहा है, लगभग 2 से 3 दिन का काम बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथी से कहूंगा एक बार दिखाए कि इसको नए तरीके से दूल्हे की तरह जो है सजाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से करीब करीब 10 दिन से कार्यक्रम करने के लिए जो यहाँ पर जहां भी जरूरत है, पत्थर लगाने की बात हो, रेनोवेट यहाँ पर किया जा रहा है। हर जगह यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए हैं। राजमिस्त्रियों की बात करें, कलाकारों की बात करें, जिनको यहाँ पर आकृतियां बनानी है या कुछ भी काम करना है, पुताई करनी है, पेंट करना है, उस तरफ जैसा मैंने दिखाया कि जो इनका ऑफिस है वहां पर भी फिलहाल पेंटिंग का काम जारी है। और ठीक यहाँ पर जैसा साथी को कहूंगा एक बार दिखाए कि बोट यहाँ पर कुछ समय पहले चला करती थी, और इसको भी अब साफ फिलहाल किया जा रहा है। 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा, इसमें फ्रेश पानी छोड़ा जाएगा ताकि जो यहाँ पर गेस्ट आए, लोग आए, इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो यहाँ पर अच्छी उन्हें एक माहौल दिखे और एक तरह के आनंद उन्हें महसूस हो कि वाकई हमारा इतिहास है जो हमने किताबों में पढ़ा था, या जो चीजें पढ़ाई गई थी, जो चीजें किताबों में थी, वो आमने सामने अपनी आंखों से देख सके। उसके लिए तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर है, और आने वाली 14 तारीख को जो भी कार्यक्रम होगा वो तस्वीरें भी हम आप तक लाइव पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।